गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से रोहिला फैमिली में। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और दिशा को भी जल्दी उठा दिया था, लक्ष्य भी जल्दी उठ गया था, घर में सब जल्दी उठ गए थे, सारा काम हो गया है। बस अभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए। एंड पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन सबको। ये नए हैप्पी रक्षाबंधन ही कह रहा था मैं, इंडिपेंडेंस। हाँ, तो मेरी बुआ जी आई हुई है राखी बांधने, पापा को बांधेगी सबसे पहले बुआ जी। और ये मयंक, आपने वीडियो में पहली बार ही देखा है ना। ये प्राची का भाई है। आज प्राची नहीं आई है, उसकी तबीयत खराब हो गई।
बुआ जी तो चली गई है, भानु दीदी आ रही है। भानु दीदी के लिए गेट खोल देते हैं। मम्मा चाय बना रही है। बस अब मम्मी तैयार हो रही है, मामा के जाने की तैयारी हो रही है। मैं भी तैयार हो चुका हूँ। मैंने सुबह कुर्ता पजामा पहना था, अब पैंट शर्ट पहन रखी है। पापा भी आ चुके हैं शॉप से, थोड़ी देर के लिए गए थे, आ चुके हैं अंदर है। आज एक गलत न्यूज़ हो रहा है, ये सीन हुआ है। बहुत अच्छी बात। कहाँ से गिरा? गिरा नहीं कहीं से, ये ना मैं रसोई में पहन के जा रहा था, बालकनी में जाना चाहता था मैं, तो रसोई में जा रहा था मैं। मम्मी खड़ी थी, मम्मी बाहर आ रही थी, तो मम्मी का कंधा मेरे चश्मे की डंडी पे लग गया वाह, और वो टूट गई। मजा गया। कहाँ है डंडी वैसे? और रखी उसमें। वाह, ये देखो बहुत अच्छा सीन हुआ है इसके साथ। ये ऐसे करके उस चश्मे को पहन, थोड़ी सी आगे कर, बस अच्छा लग रहा है। बाय बाय। और दीदी को मतलब 2-3 घंटे से पता ही नहीं था कि मेरा चश्मा टूटा हुआ है। मैं नीचे भी चला गया, दीदी मैं साइड में बैठी थी, जब मैंने आपको बताया तभी पता चला है। क्या करूं मैं? फ्रेंड्स, अब आ गए हम अपने गांव में। मामा क्या कर रहे हो? पूरे 3 घंटे हो गए हमें चले हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए थे बुरी तरह। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और ये हम पहुंच गए हैं अपने घर वाले रोड पे। तसल्ली हो गई, आ गए। थक गए हैं बैठे बैठे। ये क्या बोर्ड लगा हुआ है? चाचा राम राम। ये है हमारे घर की गली। चाची राम राम। ये पकड़ बेटा हेलमेट। आ गया है घर। ये है नीतू, छोटी वाली बहन। पकड़ के सामान तो दे दो। सब आ चुके हैं मामा के घर पे। देखो ये रही हिमांशी दीदी, जिसके हमने प्रोडक्ट मंगवाए थे। खाना खा रही है दीदी। यहाँ पे मौसी खड़ी है, पीछे सारे मौसा वगैरह बैठे हुए हैं। मम्मी अभी राखी बांधने की तैयारी कर रही है मामा और के। और भी है ये। और दिशा की बहन है गीनू, उससे मिलवाते हैं हम आपको। ये रही गीनू, गीनू। युवान, युवान भी है मौसी का लड़का। हम मामा जी के राखी बांध रहे हैं। चलो ला वही से मैं के को यो मेरे नाम दे जाएगी एनिवर्सरी का।
की बड़ी बहन बना रही है चाय। और मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पी है, ये चाय पियेंगे। ये सबसे छोटी और एक है बीच वाली, वो नहीं आई, मेरे से बड़ी है वो। ये मेरा बेटा है और ये है दिशा, हिमांशी। और ये हिमांशी मेकअप आर्टिस्ट। बड़ी वाली बहन की बेटी। हमारे ये घूमने गए हुए हैं। हाँ, इन दोनों के ये घूमने गया। मेरे ये बैठे हैं और मेरे ये रहे लेटे हुए हैं। और ये है राध्या। यहाँ पे बन रही है पूड़ी। भूल गई, आ गई ऊपर, ये भूल गई। हिमांशी बांध रही है राखी। गिफ्ट तो ले आ, गिफ्ट का है उसमें है बैग के अंदर। कितनी राखी होगी? 6-7 हो चुके हैं। वो तो थोड़ा सा कर दे। गाइस देखो, अब ये हमारे भैया आ चुके हैं। कौन से भैया हैं ये पता नहीं, बस आ चुके हैं। जा रहे हैं हम। दीदी यहीं पर रुकेगी। दीदी को दुख हो रहा है, दीदी नहीं जा पा रही अपने घर। ये युहान और यहीं रुकेगी। टाटा टाटा, अब हम जा रहे हैं अपने घर पे और ये रुक रही है यहीं पे। देखते क्या रहेगी दोनों मिलेंगे। चलो पापा भी रेडी हो चुके हैं। ओ भैया अपना फेस रिवील करने से शर्माते हैं। आज भैया का फेस रिवील हो चुका है। राध्या मैं आपको घर छोड़ ही आऊंगा। अच्छा तू घर छोड़ के आएगा? छोड़ के जाएगी।
मामा जा चुके हैं हमको छोड़कर। वही मैं पीछे छूट गया। धीरे दीदी मायूस हो चुकी है, मुझे अकेले छोड़ दिया। फोन नहीं रुक रहा दीदी के साथ। मुझे से कौन आ रहा? उत्तरी बगला। तो खड़े थे गोलगप्पे खावा थोड़े। बाय बाय बड़े तो नाली में बाय बाय बेटा। बाय 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 बाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और कल हम वीडियो का एंड कर नहीं पाए थे क्योंकि रात को आने के बाद बहुत थक गए थे, हटना। तो फिर आते के साथ हम बस चेंज वेंज करके सो गए थे। और आज सुबह से भी थोड़ा बिजी थे क्योंकि कल का सारा काम वाम सब ऐसे ही छोड़ के गए थे। फिर आज सुबह सब फैला हुआ निपटाया और अभी वीडियो का सोचे चलो एंड कर लेते हैं। चश्मा भी टूट चुका है। मम्मी और कल इसका चश्मा भी टूट गया। मम्मी ने तोड़ा। मम्मी ने तोड़ा। ये लगा के फिर रहा था और पता नहीं कैसे अचानक से मेरा हाथ लग गया और चश्मा टूट गया इसका। मम्मी अब इसको ठीक नहीं करवाऊंगी। मम्मी दिलाएगी अपने मैं तो पैसे नहीं से। दिलाऊंगी। मम्मी लगाएगी इस पर 2.5 लाख रुपए। पता है जो डंडी टूटी है ना, इतनी महंगी मिलती है ना उस साइड की डंडी। अच्छा। हम्म। और कल वैसे आया तो मज़ा पूरा दिन, लेकिन थक इतना गए थे और कुछ सीन तो डिलीट भी हो गए वीडियो में से। पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गए। जैसे भाई दिशा जब गौरव को राखी बांध रही थी और दीदी इन सबको राखी बांध रही थी, तो पता नहीं ये दोनों फ़ोन चला रहे थे। उधर घर जाने के बाद पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो मैं सीन तो सब थोड़ा डिलीट हो बहुत ही गए। चलाया था, यही चला रही थी पूरे दिन भर फोन ही। तो बस जो भी बचा फिर वो हमने वीडियो में डाल दिया। इसने किसी की भी राखी नहीं बांधी वहाँ पे, बस 100 रुपये के बांध के रह गई बस। वो खेल में लगी हुई थी सारी। जब फोन सारे बच्चे चलाए जा रही थी। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर कुछ ध्यान नहीं रहता। छोटी है अभी वो। छेटी है तो हम लोग कुछ ही करेगी। और वैसे तो दीदी एक दिन पहले ही आ जाती है, लेकिन अब की बार जिया जी की भी तबीयत ख़राब थी, प्राची की भी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए दीदी उसी दिन आई थी। और दीदी आई थी 10:30-11 बजे के करीब। फिर सारा काम वाम करके राखी वाखी बांध के फिर मुझे भी बज गए थे 4 बज गए थे जाने में। और रास्ते में इतना ट्रैफिक कि बैठे बैठे हम परेशान हो गए। आधे घंटे का रास्ता है बस हमारा यहाँ से और मेरे मायके जाने तक का, लेकिन उस दिन पूरे 3 घंटे लगे थे। और मेरी भाभी को भी जाना था क्योंकि वो भी नहीं गई थी, और वो बिल्कुल तैयारी खड़ी थी जाने के लिए, बस मेरा इंतज़ार देख रही थी कि कब वो आएगी और कब मैं राखी बांधूंगी। बस मैंने उनको राखी बांधा और वो तुरंत ही चले गए। फिर उसके बाद खाना पीना जो था वो हम सब बहनों ने मिल के किया। और वो दोनों बहनें तो मेरे से पहले ही आ चुकी थी। एक मेरी बड़ी वाली बहन थी और एक छोटी वाली बहन थी। बीच वाली बहन आई नहीं थी क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो आई नहीं थी। तो वरना जब हम चारों बहनें इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मज़े करते हैं। साल में 2 जो त्यौहार होते हैं वो तो आते ही हैं ऐसे, एक राखी और भैया दूज। जब हम चारों बहनें और दोनों भाई जब हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पीछे की सारी बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। जब सब आपस में मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप सबको भी लगता होगा अपने बहन भाइयों से जब मिलते हो। इंतज़ार देखते हैं कि कब जाना होगा। और अब तो या तो किसी फंक्शन वगैरह में मिलना होता है या फिर त्योहारों पे मिलना होता है। वैसे तो बहुत ही कम जाया जाता है क्योंकि बच्चे जब पढ़ने लग जाते हैं तब नहीं जाया जाता। और जब से ये कोरोना हुआ है तब से तो आना जाना कहीं भी बंद ही हो गया है। और हम सारी बहनें ना मतलब सब फ़ोन करके चलती हैं कि भाई तू किस टाइम तक आएगी, तू किस टाइम तक आएगी, तू किस टाइम तक आएगी। मतलब हम सारा आपस में तब इकट्ठी हो जाए। ये नहीं कि भाई वो पहले करके चली गई या वो एक दिन पहले आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। हम सारी बहनें इकट्ठा हो जाती है फिर, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, भाई इकट्ठे होते हैं। लेकिन अब की बार भाभी और भाई तो चले ही गए थे क्योंकि मैं लेट हो गई थी तो उनको भी जाना था। इस वजह से फिर मैंने बस उनको राखी बांधी और वो तुरंत ही चले गए थे। फिर उनसे तो इतना बात हो नहीं पाई क्योंकि भाई वो आगे उनको भी जाना था, उनको भी दूर जाना था और छोटे बच्चे थे साथ में। तो फिर छोटी वाली बहन थी वो घर पे ही रुक गई थी और बड़ी वाली बहन भी
वो तो वापस आ गई थी क्योंकि अगले दिन सौरभ को जाना था किसी काम से, सुबह 3:30 बजे उसको कहीं जाना था। और हिमांशी और छोटे वाली बहन रुकी थी घर पे, और मैं भी आ गई थी क्योंकि रुकना तो मेरे को भी था, लेकिन बच्चों का मतलब स्कूल अगले दिन क्लास थी तो फिर मैं रुक नहीं पाई थी। तो इस वजह से, उसके बच्चे छोटे हैं तो वो रुक गई थी। वो बोल रही थी, जिद तो कर रही थी रुक जा रुक जा। मैंने कहा नहीं बहन, मैं नहीं रुक पाऊँगी, फिर कभी रुकेंगे सारे साथ में। और तीसरे वाली बहन आई नहीं थी तो उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, वो भी आती तो और भी मज़ा आता, लेकिन उसका वो किसी कारण नहीं आ पाई, नहीं तो वो भी आती क्योंकि वो भी दूर रहती है, ग्रेटर नोएडा रहती है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। अगर वो आती तो फिर उसको भी मिलवाती मैं आपसे। चलो कोई बात नहीं, फिर अगली वीडियो में कभी मिलवाएंगे आपसे। बाकी मतलब ले दे के बहुत मज़ा आया, बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार देख रही थी कि कब राखी आएगी, कब सारे जने इकट्ठे होंगे। यहाँ पे भी जब दीदी वगैरह आई थी तब भी अच्छा लगा, फिर हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बिज़ी था लेकिन बहुत अच्छा दिन गया था। और आने के बाद इतनी थकान हो गई थी, आने का मन तो कर नहीं रहा था, किस लड़की का करता है अपने मायके जाने के बाद, लेकिन वो ये आना तो पड़ता ही है। बस ऐसे गया कल का राखी का दिन। आप लोगों का कैसे गया, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लोग सोच रहे होंगे कि अब लगातार वीडियो आ नहीं रही है, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो कई दिनों से ख़राब चल रही है। और मतलब अभी पीछे मैं बीमार हो गई थी, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, तो उससे शरीर में इतनी वीकनेस आ गई है कि बस आपको शायद चेहरे से भी पता चल रहा होगा कि पहले से चेहरा मेरा कमज़ोर हो गया है। तो इस वजह से और थोड़ा बिज़ी भी चल रही हूँ किसी चीज़ को लेके, वो क्या है वो भी आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।